स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th विषय विज्ञान तिथि 10 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 27 यानी कि वर्कशीट 27 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई है उसको हल करेंगे। यह वर्कशीट आपकी चैप्टर उत्तक से ली गई है और उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, ज्ञान जैसा कि तुम पहले ही जानते हो, जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिक जीव मतलब वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। इन जीवों में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं और सारी कोशिकाएं जो हैं सभी काम नहीं कर सकती। कुछ खास कोशिकाएं कुछ खास कामों के लिए ही बनी होती हैं। इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी जीवों में कार्य होते हैं वो कोशिकाओं के अलग अलग समूह द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हो, यहाँ पे पहले कोशिका है, ठीक है। कोशिका जब मिलके क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। उत्तक मिलके अंग बनाते हैं, अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो पहले कोशिका, हमारी जो मौलिक इकाई है वो क्या है, कोशिका। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक मिलके अंग बनाते हैं और अंग मिलके अंग तंत्र जो है वो बनाते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो उत्तक क्या है, जिनकी संरचना मतलब शेप भी एक जैसी, बनावट भी एक जैसी होती है और जिनके कार्य भी जो वो एक जैसा ही कार्य करती हैं, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, उत्तक। तो ये उत्तक की परिभाषा हो गई कि एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बताया कि उत्तक जो है वो मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग होती हैं जो निश्चित कार्य में सक्षम होती हैं। और हर एक को अंग जो है हमारा, उसके वो जो है अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बना होता है और उन सभी अलग कोशिकाओं का कार्य जो है वो भी अलग अलग होता है। मनुष्य और पादप दोनों ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। मनुष्य में और पेड़ पौधों में, पादपों में क्या होता है, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक जो है वो होते हैं। अब हम दो उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे, एक जंतु उत्तक और पादप उत्तक। तो जंतु उत्तक सबसे पहले देखिए, जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है। मतलब जो जंतु उत्तक होते हैं उनके सभी भाग जो हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, जीवित होते हैं और उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले तो वो क्या होते हैं, वो सब भाग उनके जीवित होते हैं और सबसे पहला पॉइंट क्या गया, अधिकांश भाग जीवित होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया, इसकी तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है, ठीक है। ये हो गया, इनकी कोशिकाओं की वृद्धि क्या होती है, एक समान होती है। तो जंतु उत्तक में 3 पॉइंट्स आए। इसमें अधिकांश भाग जीवित होता है, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है और इन कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। अब हम आते हैं पादप उत्तक पे। पादप उत्तक में देखिए, पौधे स्थिर रहते हैं, इसलिए इनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जीवित होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, मृत होते हैं। इसलिए पौधों की वृद्धि भी कुछ ही
क्षेत्रों तक सीमित रहती है, क्योंकि इनके जो अधिकतर जो होते हैं उत्तक जो होते हैं वो मृत होते हैं, तो इनकी जो वृद्धि है वो कुछ भागों तक ही सीमित रहती है, उसके बाद वो नहीं होती। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है, तो क्योंकि इनके ज़्यादातर ये मृत होती हैं कोशिकाएं, तो इनमें ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है, इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पादप उत्तकों को विभोज्योत्तक उत्तक तथा स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब जितने भी पादप उत्तक होते हैं आपके, वो उनको दो भागों में बांटते हैं हम। एक तो विभज्योत्तक उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और एक है स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे विभज्योत्तक उत्तक के बारे में। पौधे की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभज्योत्तक उत्तक कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। तो विभज्योत्तक उत्तक क्या होते हैं कि जो पौधे हैं उनकी जो है, या तो वो ऊपर से टिप से अपने ठीक है फैलते हैं, या वो जड़ों से नीचे फैलते हैं, या फिर उनके तने की मोटाई जो है वो बढ़ती है। तो 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। सबसे पहला है शीर्षस्थ विभज्योत्तक। शीर्षस्थ विभज्योत्तक क्या होता है? यह पौधे के जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। ठीक है, या तो ये जड़ में होता है या तने में सबसे ऊपर होता है। ठीक है, यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो ये वाला शीर्षस्थ विभज्योत्तक, यहाँ पे देखिए ये रहा शीर्षस्थ विभज्योत्तक, ये टिप पे होता है या नीचे जड़ों में होता है, और ये पौधे की लंबाई में मदद करता है। दूसरा आता है अंतर्विष्ट विभज्योत्तक। यह पत्तियों के आधार, जहाँ पत्तियाँ होती हैं यहाँ पे आधार पे या टहनी के पर्व पे पाए जाते हैं। जैसे ये टहनियाँ निकल रही हैं, टहनियों के पर्व पे पाए जाते हैं। ठीक है, कि दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अंतर्विष्ट जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आधार, पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। फिर आता है पार्श्व विभज्योत्तक। पार्श्व विभज्योत्तक जो है वो तने की परिधि अथवा मूल की में वृद्धि वहाँ से होती है। मतलब जो पेड़ की मोटाई बढ़ती है ना, तना मोटा होता जाता है, पहले तना पतला होता है, फिर जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है तो तना क्या होता जाता है? पतला होता, मोटा होता जाता है। तो वो जो मोटाई जो तने की बढ़ती है वो किस कारण बढ़ती है? ये पार्श्व विभज्योत्तक के कारण। ठीक है, अब ये देख लो, यहाँ पे आपने अंतर्विष्ट भी देख लिया, पार्श्व देख लिया कि इससे तने की जो है वो मोटाई बढ़ती है, तो वो हो जाएगा आपका पार्श्व विभज्योत्तक। इसके बाद देखिए विभज्योत्तक उत्तक के गुण क्या हैं। ठीक है, तो गुण क्या होंगे यहाँ पे? पहला गुण देखिए, इसमें पहला गुण है इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। मतलब ये जो उत्तक हैं, विभज्योत्तक उत्तक हैं, इनकी कोशिकाएं हमेशा क्या होती हैं? विभाजित होती रहती हैं। दूसरा पॉइंट है इनके पास कुछ अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, और इनमें रसधानियाँ नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनके पास जो कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और केंद्रक जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, वो बहुत अधिक होते हैं, लेकिन उनमें रसधानियाँ नहीं होती। अब हम इसके जो हमने ये सारा पढ़ा है, इसके संबंधित जितने भी उत्तर यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए, उत्तक क्या है? तो यहाँ पे मैंने बताया था एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है।
तो आपका ये पहला जो है वो प्रश्न हो गया, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये पहला आपका जो पहला क्वेश्चन उसका आंसर आ गया। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले समूह को उत्तक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, पादप और जंतु उत्तकों में कोई दो अंतर लिखो। यहाँ पे मैंने आपको 3 अंतर बताए थे, इनमें से आप कोई भी 2 अंतर लिख सकते हो कि इनका अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, जीवित होता है, और इनका क्या होता है, इनका अधिकतर भाग मृत होता है। दूसरा मैंने बोला इनमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, इसमें क्या है, इनमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। तीसरा मैंने बोला कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कुछ उत्तक जीवन भर यहाँ पे विभाजित होते रहते हैं, ठीक है। कुछ उत्तक होते हैं, सारे नहीं होते, ठीक है, एक समान नहीं है मतलब वहाँ पे। तो अब जो है हम इसके बाद आते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा है विभाज्योत्तक उत्तकों के प्रकार तथा पौधे में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो ये जो चित्र बना हुआ है ये सारा आपने बनाना है, इसमें आपने ये बताना है शीर्षस्थ कौन से हैं, अंतर्विष्ट कौन से हैं, और उसके बाद पार्श्व जो है वो दर्शाने हैं सारे, आपने ये पूरा चित्र बनाना है आपने, ठीक है। चौथा देखिए, विभाज्योत्तक उत्तकों के कोई 2 गुण बताइए। तो यहाँ पे 2 गुण मैंने आपको बताए हुए हैं कि इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, दूसरा इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, और यह पतली कोशिका जो है वो उसकी भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है, और इसमें रसधानी नहीं होती। तो ये बेटा आपकी चारों क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। अब ये वर्कशीट्स आपने अपनी पूरी कर लेनी है, वर्कशीट 27 मतलब कि कार्यपत्रक 27। अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे मैं जो भी अपने वीडियोस डालूँगी, आपके जो वर्कशीट से रिलेटेड वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स डालना नहीं भूलिएगा। थैंक यू बेटा।